नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि रोज़ सुबह 10 बजे मैथमेटिक्स का जो वीडियो है वो अपलोड हो जाता है, आप लोग ज़रूर जाकर देख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मैथ का वीडियो है ये डेडिकेटेड टू एनसीएल एग्ज़ाम है। ठीक है, एनसीएल एग्ज़ाम के लिए ही उसके सिलेबस पर आधारित ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निर्भर करता है। ऑप्शन है वाहन का वजन पर, मंदी की दर पर, उपरोक्त दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि देखो कभी भी गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी पे कितना वजन है वो भी निर्भर करता है। ठीक है, गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा वजन है तो गाड़ी को रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और उसकी मंदी की दर क्या होती है ये भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है। ऑप्शंस हैं स्टार्ट नहीं होता है, काफ़ी देर में स्टार्ट होता है, तुरंत स्टार्ट होता है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आईसी इंजन का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो ये जो इंजन होते हैं ये बिल्कुल तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, जब भी आप स्टार्ट करो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टार्ट नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काफ़ी देर में स्टार्ट होता है, ऐसा भी नहीं होता कि काफ़ी देर में स्टार्ट हो। ठीक है, वो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है डीजल, गैस, पेट्रोल और पेट्रोल व हवा का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। पेट्रोल व हवा का मिश्रण यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे सही ऑप्शन है वो है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। वैसे तो यहाँ पे पेट्रोल अलग से दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये पेट्रोल यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होने को हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइकिल या चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऊपरी सीमा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इस टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टीडीसी और निचली सीमा को क्या बोलते हैं, बीडीसी। टीडीसी का मतलब हुआ टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब हुआ बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टीडीसी व बीडीसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, भाप इंजन, टरबाइन इंजन, पेट्रोल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पेट्रोल इंजन। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भाप इंजन है और टरबाइन इंजन है ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। ठीक है, आईसी इंजन का जो दक्षता है वो अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा है ठंडी अवस्था में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, ये ठंडी अवस्था में भी क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, ये अत्यधिक सघन होते हैं। तो जी हाँ, ये अत्यधिक सघन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जब चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो गति ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऊष्मीय ऊर्जा। ये कैसे, जब भी हम कभी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जब लगाते हैं तो उसका जो लेदर होता है, उसका जो शू होता है वो
घर्षण उत्पन्न करता है, और जब घर्षण उत्पन्न होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा जब भी किसी चीज़ पे हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे भी वही सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ी इलाकों में कौन से ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक, यांत्रिक ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका एग्जॉस्ट ब्रेक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं डिस्क ब्रेक में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ डिस्क ब्रेक क्या है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिस्क, कैलिपर, फ्रिक्शन पैड, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क ब्रेक में डिस्क भी पाया जाता है, आपने देखा होगा बाहर की तरफ दिखता है वो डिस्क। ठीक है, कैलिपर, उसके बाद फ्रिक्शन पैड भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों जो कंपोनेंट है पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्क, कैलिपर और फ्रिक्शन पैड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हैंड ब्रेक लागू होते हैं, यानी कि हैंड ब्रेक कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ लागू होते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं पीछे के पहिए पर, सामने के पहिए पर, आगे पीछे दोनों पहिए पर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपके पीछे के पहिए पर लागू होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ऑटोमोबाइल का हैंड ब्रेक आमतौर पर किस प्रकार का ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बाहरी अनुबंध ब्रेक यानी कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक, और आंतरिक अनुबंध ब्रेक यानी कि इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक। उसके बाद आता है डिस्क ब्रेक, इसको हिंदी में भी हम वही कहते हैं, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, बाहरी अनुबंध ब्रेक है। ठीक है, प्रश्न है पावर ब्रेक किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन है इंजन वैक्यूम के द्वारा, वायु दाब के द्वारा और विद्युत ऊर्जा द्वारा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो पावर ब्रेक किसके द्वारा लगाया जाता है, तो पावर ब्रेक जो है वो विद्युत ऊर्जा के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि ये संचालित किससे होते हैं, तो ये संचालित होते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मैकेनिकल ब्रेक का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक का पार्ट नहीं है, ऑप्शंस हैं ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग, एक्सल और ब्रेक शू। तो मैकेनिकल ब्रेक कौन से होते हैं, आपने बाइक में देखा होगा कि एक लेदर शू होता है। ठीक है, ठीक है, फिर ड्रम होता है और ब्रेक लाइनिंग होती है, ये सब क्या है मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आप देख रहे हैं एक्सल जो है मैकेनिकल ब्रेक का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो किसका पार्ट होता है, वो पहिए का पार्ट होता है। ठीक है, जिस पर पहिया घूमता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हैं पास्कल के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं, कौन से इंजन कहलाते हैं ये, आईसी इंजन, एक्सटर्नल इग्निशन इंजन और सीआई इंजन, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका आईसी इंजन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। ठीक है, कंप्रेशन प्रेशर हमको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच और 10 से 220 पाउंड प्रति वर्ग इंच, और इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। ऑप्शन से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बीडीसी से टीडीसी की ओर, विकल्प 1 तथा 3 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है आपका पिस्टन। ठीक है, और ये चैम्बर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि पेट्रोल इंजन है और यहाँ पर पेट्रोल और हवा का मिश्रण आके भर गया। ठीक है, यहाँ पे भर गया, यहाँ पे स्पार्क प्लग भी लगा है। अब ये पिस्टन क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया दिशा, तो पिस्टन की दिशा क्या होगी, तो पिस्टन की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरा क्या, इसको दूसरी भाषा में यहाँ पे बोला जाता है बीडीसी से टीडीसी के तरफ, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से, बॉटम डेड सेंटर ये वाला होता है हिस्सा। ठीक है, और ऊपर की तरफ होता है टीडीसी। ठीक है, तो बीडीसी के
TDC के तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है जिसमें लिखा है विकल्प 1 तथा 3 सही है, तो ये वाला हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार कौन सा है। ऑप्शंस हैं भाप इंजन, टरबाइन इंजन, पेट्रोल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए भाप इंजन जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, टरबाइन इंजन जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, बाकी जो पेट्रोल इंजन है ये है आपका IC इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है लास्ट में कि आपके टोटल कितने स्कोर आए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आज का ये जो लास्ट प्रश्न है ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टरबाइन इंजन, भाप इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना था एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कंबशन इंजन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है टरबाइन इंजन, ये भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, भाप इंजन ये भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो है डीजल इंजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।